सब ध्यान नहीं देते हो जी। मेरे बात को ध्यान से सुनो। मैं तुमको रटवाने की कोशिश में लगा हूं और तुम जो हो अपना मस्ती में रहते हो, सुस्त रहते हो, प्रकृति में रहो। जानते हो परीक्षा हॉल के बारे में? तुमको परीक्षा हॉल के बारे में जानकारी देते देते मैं थक गया। परीक्षा हॉल में जो क्वेश्चन होता है, बताओ तो उसका दूसरा नाम क्या है? परीक्षा हॉल में क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या है, बताओ तो? परीक्षा में क्वेश्चन का दूसरा नाम है प्रॉब्लम। परीक्षा में क्वेश्चन का दूसरा नाम है समस्या। प्रॉब्लम मतलब समस्या, और तुम उसका सॉल्यूशन हो, तुम उसका समाधान हो। और जो परीक्षा हॉल में तुमको 90 मिनट, 1.5 घंटा या 60 मिनट, 1 घंटा जो दिया जाता है, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन अगले बार एक नई समस्या लेकर के आता है और उसका तुम समाधान हो। अभी तो तुम मस्ती से हो कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं, अभी तो तुम मस्ती से हो कि मैं कोई क्वेश्चन बना रहा हूं, लेकिन परीक्षा हॉल में तुम्हारा अगला क्वेश्चन किस लेसन का होगा, अगला क्वेश्चन किस कंसेप्ट पर होगा, अगला प्रॉब्लम क्या होगा, तुम थोड़े ही जानते हो। अभी तो तुम परसेंटेज पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन सेट है कि परसेंटेज है ना है। अभी तुम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट है। ब्लड रिलेशनशिप पढ़ रहे हो, ब्लड रिलेशनशिप ना है। अंग्रेजी में तुम नाउन पढ़ रहे हो, नाउने ना है। लेकिन परीक्षा हॉल में नहीं, हर अगला प्रॉब्लम नया है और हर नया प्रॉब्लम का तुम सॉल्यूशन हो। समझो तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। हर अगला क्वेश्चन एक नई कंसेप्ट है, हर अगला क्वेश्चन एक नई कैलकुलेशन है, हर अगला स्टेप एक नई सोच है, और तुम उसको मस्ती से थोड़ा ही कर सकते हो। उस सिलेक्शन है। तो परीक्षा हॉल के अंदर जो क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम का तुम सॉल्यूशन हो। और ऐसे आलसीपन से नहीं बनने वाला है, वो फुर्ती से बनने वाला है, जिम्मेवारी से बनने वाला है, वो सोच से बनने वाला है, वो कंसेप्ट से बनने वाला है। और आपकी चालाकी वहां काम करेगा, आपकी क्लेवरनेस वहां काम करेगा। अगर आप क्लेवर नहीं है, चालाक नहीं है, तो तुम कितना भी मेहनत करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, घोड़ा और गधा दोनों एक ही प्रजाति का है, देखने में भी दोनों सेम लगता है। इसको भी 4 पैर है, उसको भी 4 पैर है, यह भी ढोता है, वह भी ढोता है, लेकिन दोनों के चालाकी में अंतर है, दोनों के सोच में अंतर है। एक गधा कहलाता है और एक घोड़ा कहलाता है। एक कपड़ा धोता है और एक रण क्षेत्र में जाता है। दोनों के केवल व्यवहार से, दोनों के चाल से, दोनों के तरीका से, दोनों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया, नाम दे दिया गया। तो अगर सुस्त रहोगे तो गधा कहलाओगे, अगर फुर्तीदायक रहोगे तो घोड़ा कहलाओगे। तुम्हारा रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में तुम्हारा प्रयोग किया जाएगा। और अगर सुस्त रहोगे, धीरे धीरे चलोगे, जैसे अभी तुम्हारा देखते हैं कि क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुमको परीक्षा हॉल के अंदर जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका तुमको सॉल्यूशन देना है। और सॉल्यूशन समस्या का समाधान कहलाता है। तो समझते हो तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेवारी है। अभी तो तुम जॉली में कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए तुम परीक्षा हॉल के अंदर अपनी जिम्मेवारी को, अपने तरीका को पहचानो, क्योंकि प्रत्येक लोग प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकता है।
जो देता है उसी को भारत सरकार चुनता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और हर अगला क्वेश्चन एक नई प्रॉब्लम है और उस नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप तो अपने आप को पहचान करके और परीक्षा हॉल में अपने आप को मापो, देखो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी तुम परीक्षा हॉल में जाओ तो तुम्हारा कोई खास दोस्त मिल जाए, वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई फास्ट फ्रेंड हो, डजेंट मैटर, उससे बात मत करो, क्योंकि आज तुम खुद प्रॉब्लम से लड़ने जा रहे हो। आज कोई दोस्त तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा हर परीक्षा हॉल के अंदर तुम्हारा हर क्वेश्चन एक दुश्मन है, एक समस्या है। तो कोई अगर दोस्त में मिल जाए, उससे ज्यादा बात मत करो। उससे ज्यादा बात करोगे तो मुंह खुलेगा, मुंह खोलने से तुमको एनर्जी का लॉस होगा। तुम जितना ज्यादा बाहर परीक्षा हॉल में बोलोगे उतना ही तुम कमजोर हो रहे हो। तुमको परीक्षा हॉल में जाने के पहले मन शांत, चित्त शांत, अपने स्वरूप को एकदम कूल रखो, इजी रखो। जितना तुम अपने शरीर को ढीला रख सकते हो, एनर्जेटिक बना के रखो, क्योंकि तुमको लड़ना है। हर कलम के बाद, हर क्वेश्चन के बाद तुम्हारा कलम नई समस्या का समाधान करेगा। इसलिए मेरे बात को सही समझना और परीक्षा हॉल में व्यवहार करो। लेजी से काम नहीं चलने वाला है, लूज फूज से रिजल्ट नहीं होने वाला है। और हम तो रोज बोलेंगे, रोज डांटेंगे। नहीं अगर पढ़िएगा, नहीं अगर समझदारी दिखाइएगा तो पटना में आइएगा, जाइएगा, ऐसे ही रह जाइएगा। तो चलिए, मैं आपको एक नई क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ता हूं, लेकिन मेरे बात पर ध्यान देना। परीक्षा हॉल प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का तुम सॉल्यूशन हो। समस्या और समाधान के बीच बहुत ही म्यूचुअल रिलेशन होता है। इसलिए सटीक जानकारी और समस्या का समाधान सोचना। चलो आप